8 kg है ही ना? हाँ? नहीं, अच्छा 4 व्यक्ति ABCD ये वाला, ठीक है समझो इसको। 4 व्यक्ति ABCD का औसत है 68 kg। जब एक 5वां व्यक्ति E ग्रुप में शामिल होता है तो औसत भार 2 kg कम हो जाता है। A के स्थान पर एक नए व्यक्ति F जिसका भार E से 4 किलो अधिक है ग्रुप में आने से औसत भार 65 kg हो जाता है। A का भार बताओ। ठीक तो है, ये बताओ ABCD 4 लोग का एवरेज कितना है 68, और जैसे ही E आता है तो एवरेज 2 किलो कम हो जाता है। इसका मतलब E का वजन कम है ना एवरेज से। एवरेज कितना था 68 और E के आने की वजह से 2 कम हो गया, तो 68 माइनस 10 58 का रहा होगा ही। 10 क्यों घटेगा? क्योंकि सबका 2-2 घटाना है, 5 लोग हो गए तो 68 में 10 गया कितना 58। किसका वजन होगा ये? E का। और जो A के स्थान पर एक नया व्यक्ति F आ रहा है वो E से 4 किलो अधिक है और E का 58 था, तो F का कितना होगा 62 होगा ना, 4 बढ़ेगा ना। अब सुनो, तुम्हारे पास कौन है ABCD और उसका एवरेज क्या है 68। अब A के जगह कौन आ जाएगा F, तो क्या बनेगा FBCD, इसका एवरेज क्या हो जा रहा है 65 है ना, 65 दिया लास्ट में जब F आ जाता है तो दोनों का अंतर निकल जाएगा कि नहीं, A और F का, क्योंकि जो रिप्लेस करते हैं उनका अंतर ही निकलता है। अच्छा ये हमको बताओ A का वजन ज्यादा होगा कि F का? हाँ, जैसे ABCD का एवरेज 68 है और A के जगह अगर F आ गया तो FBCD का एवरेज 65 हो गया। एवरेज अगर गिरा है तो A का ज्यादा था कि F का? हाँ सर, BCD में तो चेंजे नहीं हुआ है। A जब था तो 68, A के जगह F आ गया तो 65, A ज्यादा रहा होगा ना, तो अंतर A माइनस F लिखोगे कि F माइनस A? A माइनस F। एवरेज में कितने का अंतर है 3 का, 68 से 65 हुआ। लोग कितने हैं 3 चौके 12, तो 12 अंतर होना चाहिए, राइट। और F कितना था, F का वजन कितना था 62, तो वो 62 अगर 12 में जोड़ दे तो A का निकल जाएगा क्या? तो A का 74 kg हो जाएगा तुम्हारा। हो गया? आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक किए थे साहब हम लोग? 45, 46 हो गया है। कौन सा करना है अभी आपको? बोलिए, पूछिए अब अपना डाउट। लगातार 145 तक किए थे तो 146 करें। 146 तो अभी चर्चा ही हुआ है। हाँ 146 हो गया जी आप लोग का। 147 को सवाल है इसमें, बस आज लास्ट हो जाएगा। एक लाइन से कर लें क्या तब? 10 वही है, 146 से कर लें। 147 से 46 से कर लो भाई, क्या दिक्कत। तो देखो 146 क्वेश्चन है, ठीक है कनेक्ट है ना। क्वेश्चन है कि 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 47 रन है। एक पारी में उसका सर्वाधिक स्कोर न्यूनतम स्कोर से 157 रन अधिक है, यानी ये अंतर दिया हुआ है। मैक्सिमम रन और मिनिमम रन का क्या दिया अंतर, कितना रन होना चाहिए 157 रन। यदि ये दोनों पारियां हटा दी जाए तो शेष 25 पारी का औसत रन 42 रन हो जाता है। कहने का मतलब पहले 27 पारी था, उसका एवरेज 47 रन था, उसमें से 2 पारी हटा देंगे तो 25 पारी बचेगा और उसका एवरेज 42 हो जाएगा। तो जो दोनों पारी हटाए हैं उनका वैल्यू कितना कितना है, तो पहले उनका योग निकालिए। सर मैक्सिमम
स्कोर और मिनिमम स्कोर मिला के कितना है पहले ये देखते हैं। तो बताओ, जब ये लोग पारी में शामिल थे तो उस समय एवरेज 47 था ना। एवरेज के हिसाब से सब लोग 47 होंगे, तो मैक्सिमम भी 47, मिनिमम भी 47 होगा कि नहीं जी। तो आप कहोगे सर 2 गुणे 47 लिख सकते हैं क्या दोनों मिला के एवरेज के हिसाब से, लेकिन इनकी वैल्यू केवल इतनी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि ये दोनों पारी निकल के जा रहा है तो शेष पारी का 47 नहीं रह रहा है, 42 हो जा रहा है, घट न जा रहा है। इसका मतलब 5 जो एक्स्ट्रा घट रहा है वो ये लोग लेके जा रहे होंगे, तो +5। अच्छा, कितनी पारी का 5 घट जा रहा है? 25 पारी का, गुणे 25। ये टोटल निकल गया, कितना हो जाएगा टोटल? 47 का डबल 94, 125 जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा? 219। आपको ये पता चल गया कि ये दोनों पारी मिला के कितना था? 219। और दूसरा दिया है क्वेश्चन में कि इन दोनों का अंतर, मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर दिया है 157 दिया है ना। तो ऐसा सिंपल इक्वेशन जब भी आपके सामने आता है कि जोड़ने पर 219 और घटाने पर 157 हो जाए तो दोनों आराम से अलग अलग निकल जाता है। नहीं, इक्वेशन आया था ना, x + y = 219 और x - y = 157। तो बताओ, x भी निकल जाता था और y भी। x मतलब ये मैक्सिमम को मैं x बोल रहा हूँ और मिनिमम को y। आपको मैक्सिमम चाहिए कि मिनिमम? सर हमको उच्चतम स्कोर चाहिए। अधिकतम निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, तो मैक्सिमम निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ लेंगे और फिर आधा करेंगे। अब मिनिमम निकालना होता इन दोनों को घटा लेते फिर आधा कर देते, ये मिनिमम निकल जाएगा। चलिए साहब, 9 7 16 का आधा 8, अब 21 से 15 मिलके 36, 36 का आधा 18 हो जाएगा क्या? आधा 188 हो जाएगा। ये सवाल हो चुका है ना, ऐसा कराए थे ना एक बार। क्लियर है कि नहीं पीछे जी? क्लियर है ना? पहले 3 महीने के दौरान किसी परिवार का, बड़ा हमको रिलैक्स हो गया एकदम। भाई सुना रहा है। कितना है? 18,600। कह रहा है प्रश्न कि पहले 3 महीनों के दौरान किसी परिवार का औसत मासिक खर्च 18,600 रुपया था। इस बात का क्या मतलब? पहले 3 महीना, क्या आपके दिमाग में जनवरी फरवरी मार्च चला? उसका औसत मासिक खर्च 18,600 है। ये 18,600 औसत मासिक का क्या मतलब है? हाँ, शुरुआत के 3 महीना में प्रत्येक महीना 18,600 मान सकते हैं। यानी शुरू के 3 महीना का टोटल की बात होगी तो 18,600 गुणे 3 आपका खर्च है। यहां तक समझ में आया? आगे अगले 4 महीने के दौरान 21,750 रुपया, यानी वही मार्च के बाद अगला 4 महीना, अप्रैल मई जून जुलाई, यहां तक का एवरेज दिया हुआ है 21,750। वर्ष के आखिरी 5 महीना, तो बचे भी तो 5 महीना आखिरी में, उनका एवरेज है 22,840। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत, यानी 1 साल का बचत दे रहा है कितना? 1,43,020 रुपया। तो परिवार का औसत मासिक आय क्या है? यानी 1 महीना का इनकम इसको चाहिए। औसत मासिक आय यानी 1 महीना का चाहिए कि क्या होगा इनकम। क्या इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है? जो आय होता है वो क्या होता है? हाँ, आय बराबर जो होता है ये होता है ना व्यय प्लस बचत, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग या सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, कुछ बोलो आप। अगर आपको 1 महीना का व्यय पता चल जाए और 1 महीना का बचत पता चल जाए तो क्या 1 महीना का आय पता चल जाएगा कि नहीं? या दूसरा बात, अगर आपको 1 साल का व्यय पता चल जाए और 1 साल का बचत पता चल जाए तो भी 1 साल का आय पता हो जाएगा कि नहीं? भाई यहाँ जो महीना का लीजिएगा उतने महीना का यहाँ आएगा।
आपको औसत आय निकालना है, तो आप औसत व्यय निकाल लीजिए, औसत बचत निकाल लीजिए, दोनों जोड़ दीजिए, अपने आप औसत आय हो जाएगा। दो रास्ता है आपके पास, या तो आप टोटल व्यय और प्लस टोटल बचत निकाल के अब 12 से भाग दे दीजिए, तो क्या आ जाएगा, औसत आय आ जाएगा। अब आपकी इच्छा, दोनों से कर सकते हैं आप। डेटा पे भी डिपेंड करता है सर कैसा डेटा दिया है। सर ये व्यय ना 3 पार्ट में दिया है, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। और जो बचत दिया है वो तो पूरे 12 महीना का दिया है। अगर बचत 12 महीना का दिया है तो व्यय भी 12 महीना का गुणा कर करके निकल जाएगा ना, वो तो हो ही जाएगा आपसे। थोड़ा एवरेज सीखे क्या? पहले एक तरीका सुनो, ये 1 साल का बचत दिया है कि नहीं, डायरेक्ट 1,43,020 रुपया 1 साल का है। यहाँ भी 1 साल का व्यय चाहिए ना आपको। 1 साल का व्यय डायरेक्ट नहीं दिया है, पहले 3 महीना का दिया है। 3 गुणे 18,600, फिर 4 महीना का दिया है एवरेज, 4 गुणे 21,750, फिर अगला 5 महीना का दिया है, 5 गुणे 22,840। ये कर लेंगे तब ना पूरा 12 महीना का होगा। अच्छा, ये करने के बाद इसको जोड़ना है ना, तो ये जो 22,840, अच्छा ठीक है। अब ये जब करेंगे तो क्या आएगा पहले बताइए, कितने समय का आएगा? 1 वर्ष का आएगा। लेकिन हमको औसत चाहिए, क्या 12 से भाग देना होगा तब ना 1 महीना का बनेगा। चलो 12 से भाग दे रहे हैं यहीं पे, ठीक है। 12 से हम क्या निकाल रहे हैं अब, औसत आय। 12 से भाग लगेगा तो सब में लगेगा ना। चलो देते, क्या ये 12 से कटने वाला नंबर है? हाँ सर है। ये 12 से कटेगा, हाँ ये भी कटेगा, 12 से कटेगा, 4 4 16 और 8 24 कट जाएगा 12 से। 3 और 2 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, काट, चलो काटते हैं। ये वाला काट तो या छोड़ो, तो नहीं कटेगा तो एक ही वाला नंबर है, इसको काटते हैं 12 से। 12 से काटते हैं, 12 एकम 12, 12 पच्चीस 60, 12 पच्चीस 60 ऐसे आएगा क्या? 12 से काट रहे हैं, ये भी कट, सब प्लस है ना आपस में, इसको भी काटो 12 से। 12 एकम 9, 12 अठे 96, एक क्या बचेगा, कट जाएगा, देख लेना एक बार। 12 एकम 12, 12 अठे 96, 15 3, तो 12 पच्चीस 30 थोड़े होता है। हाँ कोई बात नहीं, कहाँ तक पहुंचे थे 30, तो 12 दूनी 24, 12 पच्चीस 60 ऐसे जाएगा, ऐसे जाने दो, ये तो मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा। इसको भी काटो 12 से, 12 एकम 12 नमा 108 और 40 है, कोई बात नहीं। 12 तिया 36, 3 3 आ रहा है, रहने दो, क्या दिक्कत है। इसको काटो तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 नमा 108, 22, 12 एकम 12, ये भी नहीं कटेगा। तो डेसिमल में आने का मतलब है कि आपका 0.33 दिख रहा है ना कहीं, ये 35 3 3 वाला इस तरह का दिख रहा है आपको। तो इस सवाल में यही था, पहले पढ़ते ही समझ में आ गया था कि इतना बड़ा डेटा है, 12 से नहीं कट रहा है। तो आप या तो एक तरीका ये था आपका कि इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा आपका। दूसरा कि आप डेविएशन लगा के चेक कर लीजिए, कैसे हो जाएगा, क्या ये अब गुणा करना है और जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। चलो ना अप्रॉक्स देखो ना, 45 4650 हुआ क्या, ये 4650 अप्रॉक्स देखो। 1812 का 4 गुना 7250, रहने दे, अप्रॉक्स करते हो। 19 25 95 100 15 16 के आसपास, यही आसपास। ये 1192 ले लो, क्या आ रहा है ये, अभी पूरा नहीं डिवाइड किए थे। 12 कम 12, 12 कम 12, तो
तो 23, 11 बचा, 12 9 108, 32, ये आगे जाएगा क्या, 12 दूनी 24, 12 छक्के, ऐसे जा रहा है क्या, देखो चलो उतना ही ले लो, पॉइंट छोड़ो। 11 9 किसके आसपास पहुंचिएगा, 20 11 31 32 के आसपास है, जोड़ेंगे तो 20,000, 20 7 27 और 27 4 31, 31 के बाद ये दोनों 800 1 900 होगा, 905 14 और 1 24, तो 33 के आसपास जा रहे हैं। 33 वाला कौन है सर, एक ऑप्शन है डी ऑप्शन, वो लगा लेंगे। एक तो ये होता है कि इसमें भी कैलकुलेशन पड़ा। दूसरा, अलग अलग एवरेज निकालिए। कैसे बताते हैं आपको। औसत व्यय हमको बता सकते हैं क्या आप, जैसे यहाँ व्यय औसत नहीं दिया, औसत व्यय आप हमको बताइए। पहले 3 महीना का क्या है, 4 महीना का, 5 महीना का, तो पूरे 12 महीने का औसत क्या होगा, कैसे निकलेगा? हाँ, वो नहीं करना है, वो तो करा दिया ना, एक तरीका तो हो ही गया। आपको डायरेक्ट सोचना है कि सर 18 21 22 इन सब के लिए 21,750 एक बीच में दिख रहा है ना मुझे, यही मान लेते हैं कि यही औसत व्यय रहा होगा। सर ये तो ठीक है, अगर ये मानोगे तो क्या पहले 3 महीना का कम है? कम है ना, कितना कम है? 21,750 से 18,600 कितना कम है? 3,150 कौ महीना का, तो 3 गुणे 3150 हो जाएगा ये। अच्छा, अगला 5 महीना का देखने जाइएगा तो 22,840 तो ज्यादा है इससे, 21,750 से कितना ज्यादा है? दोनों का अंतर 1,090, तो ये 1,090 5 महीने का बढ़ाना चाहेगा, ये आपका आ गया औसत व्यय 1,090। समझिएगा, डेविएशन लग रहा है ना आपका यहाँ। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 21,750 माइनस 93 94 50 और ये कितना हो जाएगा, 5,450। चलिए साहब, 9,450 में 5,450 घटेगा 4,000, वो 4,000 इसमें घट जाएगा ना, तो 21,750 में 4,000 गया, 17,750 हो जाएगा। ये आ गया एवरेज, कौन सी, व्यय का। आइए औसत बचत निकालते हैं। औसत बचत, क्या इन्होंने पूरे 12 महीने का बचत किसको बांट दिया भाई? ये मैंने औसत मासिक व्यय ही निकाल दिया। औसत मासिक कैसे लिखा हो, ऐसे उधरिया सही लिखा था, हाँ सही लिख रहा था। हाँ, कहाँ गड़बड़ी तब कर दिए कहीं क्या? किसको? अच्छा ये वाला ना, ओके ओके ओके, हाँ हाँ, यहाँ नहीं बांटे यार, यहाँ बांटना है। हाँ हाँ ठीक है, ये वाला बांटना है। ये तो हम लोग औसत मासिक व्यय ही निकाल रहे हैं। कितना, 4,000 था, तो 4,000 को बांट दो 12,000, 4,000 को 12 में बांटेंगे तो लगभग सर 4 से 1,000 बार में कटेगा, और 3 से 1,000 कौ बार में जाएगा, 333.33 क्या कर जाएगा ना ऐसा? तो 21,750 में 333 घटा दीजिए, 0.66 रहेगा ना यहाँ पे, इसकी वजह से। तो ये क्या बन गया अब आपके पास, या ये 49 हो गया ना आपका। तो घटाइए, 9 में से 3 गया 6,
और ये 4 में से 3 गया 1, और इधर 7 में से 3 गया 4। सही है 21,416। 21,416 को 333 में जोड़ने पे आ जाएगा ना इतना। चलो औसत बचत निकालते हैं। पूरे साल का बचत कितना था? 14 30 20 और बटे में 12। डिवाइड करिए आराम से। पहले 4 से काट न लीजिए, 4 से कटता है ना दोनों नंबर। 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, 4 सते 28, 4 पचे 20, ऐसे कट जाएगा। अब 3 से डिवाइड करते हैं। 3 एक कम 3, 11, 3 33, 3 नमा 27। अब हो 1 और 1 गया तो 24, 8 है 0.33 ऐसा आया। आपको पता है 0.6666 0.3333 ऐड होगा तो 1 हो जाएगा। औसत मासिक आय। सर 21,416.66 में हमें जोड़ देना है 11,918.33। 0.33 0.66 ऐड होके 1 हो जाएगा। 8 6 14 1 15 जोड़ लो। 2 1 3 9 4 13 और कौन सी आया 1 1 2 1 3। बस खाली 3 3 दिख रहा है यार। 33 3 3 5 एग्जैक्ट आ जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको भाग देने में IQ करने में बहुत आसान है। और आप तो हम जान रहे हैं, आप पहले ऐसे किए होंगे, गुणा किए होंगे 3 का इसमें, फिर ये किए होंगे, फिर ये जोड़ने के बाद आप 12 से भाग दिए होंगे ऐसे। तो ऐसा नहीं कि तुरंत चुटकी में आ गया होगा, टाइम लगा होगा ना। वहां भी डेविएशन भी लगा सकते हैं आप। अब हमको बोलिएगा कि सर कौन दोनों बड़ी टाइम ले ले। टाइम नहीं लिया है सर, आप अकेले में करिएगा तो ये बहुत जल्दी होगा और हम इसी को रिकमेंड करेंगे आपको। आप ऐसे बनाइए सवालों। हाँ डेविएशन से बनाइए। हाँ आज देखिए सुनिए बता रहे हैं। ये जो हम लोग माने हैं प्रत्येक महीना के लिए मान लिए, लेकिन अगर ये प्रत्येक महीना का माने तो इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं कि 3 महीना का कम है, 5 महीना का ज्यादा है। ये जो टोटल डेविएशन दिख रहा है, ये टोटल डेविएशन 12 महीना में ना बटेगा ना। ये तो देखो 3 महीना का ये है और 5 महीना के 8 महीना का ना टोटल है। ये 8 महीना की वजह से जो चेंजेज होगा वो सब में ना बटेगा 12 में, इसलिए 12 से यहाँ डिवाइड। ये आसान है बट थोड़ा सा लगता है कि ज्यादा करना है। आसान है ये और आप सीखिएगा। 48 नंबर देखते हैं। प्रथम 5 महीने के लिए व्यक्ति का औसत खर्च है 7200, अगले 7 महीने के लिए 7600, 1 वर्ष के दौरान इतना बचत करता है तो मासिक आय कितना है? सेम सवाल है, बनाएंगे ऐसे ही हम लोग। पहले आइए मासिक निकालना है आय, तो हम पहले मासिक व्यय की बात कर लेते हैं। औसत मासिक व्यय बताइएगा। 2 पार्ट में ना व्यय किया है। पहले कौन महीना का? सर पहले 5 महीना का, उसके बाद 7 महीना का। 5 महीना का कितना व्यय है? एवरेज 7200 और 7 महीने का एवरेज 7600। तो पक्का है ना कि 12 महीने का एवरेज इनके बीच में रहेगा। तो 72 और 76 के ठीक बीच में क्या होता है? 72 और 76 के ठीक बीच में क्या होगा? बोलिए दिए 74। ठीक है, ये बताओ हमको कि 7400 एवरेज तब हो जाता ना जब दोनों 6 महीना का बात होता, बराबर बराबर महीना होता। लेकिन एक ग्रुप में 5 महीना है और एक ग्रुप में 7, तो कभी 74 होगा नहीं। क्या 74 76 की तरफ जाएगा क्या? क्योंकि 7 महीना तो 76 का है।
तो 74 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए और 76 से कम होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? ओके सर, पूरे 12 महीने का जो खर्चा है बचत है वो तो 36,800 है। अगर 12 महीना का 36,800 तो एक महीना का, पहले अगर खाली 36,000 होता तो 3,000 होता, और 800 को भी 12 महीना में बांटना है, तो लगभग बताओ ना, 800 को 12 में बांटेंगे तो लगभग हाँ 60 रुपया 70 रुपया के आसपास, तो कितना 3,070 लगभग, और वो लगभग 74-75 के आसपास, तो 7400 से थोड़ा ज्यादा इधर ही 3,070 के आसपास। तो 74 में अगर 3 जोड़ते तो 10,400 होता। 10,070 रुपया से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए मेरा आंसर। 10,070 रुपया से थोड़ा ज्यादा एक ऑप्शन नहीं है 10,500। क्या अगर नहीं मन है तो ऐसे लगा सकते हैं कि नहीं 10,500? आइए चेक कर लेते हैं, क्या पता बढ़ के 11,000 हो जाए। देखिए कोनो एगो मानने की बात हुई थी तो 7400 मान रहे ना आप, क्या मानिए 7200 मानिए ना, आसान रहेगा आपको। 2 में एगो मान लीजिए कौन कि 5 महीना का 7200 है और 7 महीना का 7200 होता तो पूरे 12 महीना का 7200 होता। लेकिन क्या 7 महीना का 7200 है? नहीं, 7600 है। ज्यादा है ना 7200 से, कितना? ये जो 400 ज्यादा है ये बढ़ा देगा ना 12 महीना का, 400 जो एक्स्ट्रा है, कौन महीना का एक्स्ट्रा है, ऐसे बढ़ जाएगा क्या पूरा 400 हर महीना प्लस 7 महीना का जाएगा। तो देखिएगा थोड़ा, 4 से 3 बार में 700/3, 700/3 क्या होगा? 700, 600/3 200, और 100/3 ऐसा होता है क्या? डिवाइड करेंगे, सही है। औसत मासिक बचत बताया जाए। सर पूरा दिया है 36,800। 36,800 में 12 से भाग देके निकल जाएगा। 4 से पहले हटा लो, आसान रहेगा। 4 से 9,200, 9,200। अब 3 से डिवाइड कर लो, 3 तिहाई 9, और ई कितना बार में जाएगा? ऐसा कुछ 3,000 कितना, हाँ ऐसे रहने दो, हो गया ना। अब औसत आय जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? औसत मासिक आय कैसे निकलेगा? सर औसत मासिक व्यय में औसत मासिक बचत जोड़ दीजिए, निकल जाएगा। जोड़ देते हैं, ये क्या है 7,433, नहीं हम लोग बोले थे 7400 से थोड़ा ज्यादा, वही है 7,433.3। ये क्या है 3,066.66, 7 3 10,000, और 433 में 66 जुड़ेगा तो 500 हो ही जाएगा ना। तो क्या 10,500 एग्जैक्ट आ जा रहा है एकदम, और हम लोग भी अप्रोक्सीमेट करके यही पहुंचे थे, तो बहुत अंतर नहीं। ओरल निकल जाता है यदि आप सीख जाओगे तो। 149 सुनिएगा ध्यान से। सोमवार और शुक्रवार के बीच सप्ताह का औसत तापमान क्या है? 30.2 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार से शुक्रवार तक 30 है, और बता रहा है कि पाया गया है कि सोमवार का तापमान शुक्रवार की तुलना में 2 अधिक है। तो बता दो कि शुक्रवार का क्या था। एक बात बताइए, रिप्लेसमेंट का केस है क्या? हाँ सर, पहले मंडे टू फ्राइडे दिया है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। इसका एवरेज टेम्परेचर दिया है 30.2 डिग्री सेल्सियस। अगला जो डेटा दे रहा है वो मंगलवार से कहां तक का? फ्राइडे का। बोलो भाई, सही पढ़ रहा हूं ना मैं? मंगलवार से फ्राइडे तक का दिया है क्या? ऐसे कितना 30, और कह रहा है कि जो सोमवार का तापमान है शुक्रवार से 2 अधिक है। तो बता दीजिए
क्या कहानी है? मंडे का जो है वो फ्राइडे से अधिक है, कितना? 2 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए फ्राइडे का टेम्परेचर कितना था? यही प्रश्न है आपका, सही है। ई वाला डेटा से मंडे निकल जाएगा और मंडे यहाँ पुट कर देंगे तो फ्राइडे निकल जाएगा। ये एंट्री का केस है ना, रिप्लेसमेंट नहीं, एंट्री है। ऐसे तो उल्टा सोचो कि 4 लोगों का तापमान 30, एगो 5वां मंडे ही तो इनके साथ सम्मिलित हो रहा है, तो एंट्री करवा रहे हैं मंडे की बस। या यहाँ से यहाँ आओगे तो एग्जिट सोचना पड़ेगा कि 5 लोगों का इतना, एगो चला गया तो 4 लोगों का इतना बच गया। तो जो जाता है या जो आता है उसका डायरेक्ट निकालने सीख गए हो आप। आइए मंडे का निकालते हैं। यहाँ जो मंडे का तापमान रहा होगा, ध्यान सुनिएगा, आप कहोगे 5 दिन का टेम्परेचर है 30.2, इसका मतलब इस मंडे का भी 30.2 रहा होगा, सबका ना 30.2 रहेगा। लेकिन जब ये जाएगा तो बचे हुए लोगों का केवल 30 बच जाएगा, इसका मतलब सबका 0.2 लेके चला जाएगा, प्लस 0.2, ये सब 4 लोग हैं ना, 4। तो सर 0.8 जुटेगा, 31 डिग्री सेल्सियस था, 30.2 में 0.8 जोड़ोगे 31 हो जाएगा। तो मंडे का कितना? 31। और फ्राइडे और मंडे का अंतर 2 रखना है, और फ्राइडे चूंकि कम रखना है तो 29 नहीं रहेगा, 29 तो कम बन जाएगा, 31 और 29 का अंतर 2 आ जाएगा ना, ऐसे करना। क्लियर है? आगे देखते हैं। कर शनिवार को कारों की औसत बिक्री है 30। ये बताओ 30 दिन के महीना में कौ गो शनिवार आएगा यदि उसका शुरुआत मंगलवार से हुआ है? 4 गुना आएगा। 4 सप्ताह 2 दिन होता है, तो हर सप्ताह में हर दिन एक बार आता है, तो 4 सप्ताह में शनिवार 4 दिन आएगा। लेकिन जो 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाता है वो तो पहला और दूसरा दिन होता है। तो मंगलवार से शुरू हुआ है तो मंगलवार 5 बार आएगा, बुधवार 5 बार आएगा, बाकी सब तो 4 बार आएंगे। तो कौ गो शनिवार? चारों शनिवार का एवरेज क्या दिया हुआ था? चारों शनिवार 30 दिया हुआ है ना। अच्छा, आगे कह रहा है कि शुक्रवार को एवरेज 37 है। कौ गो शुक्रवार? 4 गो शुक्रवार, इसका एवरेज क्या है? 37 ना। और आपसे अन्य दिनों का एवरेज पूछा है, तो बताओ 30 दिन में 4 गो शनिवार और 4 गो हो गया तो 8 दिन तो हो गया। तो 30 दिन में 8 दिन खत्म हो गया तो कौ दिन अन्य बचा? 22 दिन। क्या मुझे इस 22 दिन का एवरेज बताना है? ऐसे कुछ, ठीक है। ये टोटल जोड़ के है 30 और इनका एवरेज है। आप वेटेड एवरेज फार्मूला भी लगा सकते हैं या डेविएशन भी सिखा दिए, जो मर्जी वो लगा लो। वेटेड एवरेज फार्मूला सर मेहनत नहीं करना होता है, सीधे गुणा कर देते हैं। 30 चौके प्लस 4 गुणे 37 प्लस 22 गुणे x बराबर 30 गुणे 28, ऐसे ही ना टोटल निकाला जाता है। ये तरीका आप कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। खुशी नहीं आएगा, खुशी नहीं आएगी, आएगा जो भी। 37 चौके 148, 22x अब 30 गुणे 28, 28 दिया, 84 में 0 पड़ जाएगा ना, जोड़ो 268। 22x मजे नहीं आ रहा है, कर रहा हूं लेकिन मन लग नहीं रहा है। आपको लग रहा है सब करने में? 200 घटाओ, और नहीं मन कर रहा है, घटाते हैं। 640, 40 गया और 28 जाएगा तो 572, ठीक है ना। हाँ, तो x बराबर 572 बटा में 22, 2 से काट देंगे, एक 22 से 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 के बाद कितना बचा हो? 13, 132, 6 बार में 26 आंसर हो जाएगा इसका। वेरी बोरिंग सॉल्यूशन, उतना ही बोरिंग है जितना बोरिंग आप हैं अभी क्लास में।
आइए डिविजन लगाते हैं। नहीं, इसको लिखना है, लिख लो जिसको लिखना है, भुला जाएगा तो कम से कम काम देगा। पता है, देखो x का मान निकालना है ना, ये पूरे 300 दिन का औसत 28 है, तो कह रहा है ना कि सब 28 से होना चाहिए था। इमेजिन करो ना थोड़ा सा कि 30 दिन का 28 है, थोड़ा देर के लिए देखना मेरा बात, 30 दिन का 28 है, यहू 28 रहता 4 दिन का, यहू 4 दिन का 28 रहता, तो क्या ये बचे हुए का 28 होता कि नहीं होता? ऐसा होता है ना। लेकिन सर यहाँ 28 नहीं है, क्या है? इसका मतलब 2 ज्यादा है ना, कौन लोगों का? तो 2 चौके अगर ये 8 ज्यादा है, इनको 8 कम होना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। भाई ये 28 था तब ये 28 मेंटेन था, लेकिन आप इसको 30 कर दिए, 2 बढ़ा दिए, इसको 2 घटाइएगा कि नहीं घटाइएगा? अच्छा 2 एक लोग का बढ़ाए है कि 4 लोग? 4 दूनी 8 बढ़ाए तो 8 ना घटाएंगे। ऐसे देखना, ये 28 नहीं ना था, 37 था, ये ज्यादा था ना 28 से, क्या था ना? 9 ज्यादा 4 लोग का 36 ज्यादा है, ये 36 और घट जाएगा। ये जो है यही ना सब आपस में बांट लेंगे 2200। ये क्या हो जाएगा? 36 8 44, 44 बटा 22 क्या होगा? नहीं आसान कैलकुलेशन है, मनो लगा लिखने में, नहीं मन लग रहा था। बराबर के ने x और बराबर को ने नंबर वाले दिसंबर माह हुए है क्या जी? गुरुवार से शुरू होने वाले दिसंबर माह कब दिन का होता है? दिसंबर 31 दिन का। तो शनिवार को आगंतुकों की संख्या 254 है औसत में ना। रविवार को आगंतुकों की औसत संख्या 625 है। महीने के अन्य दिन आगंतुकों की संख्या x है। पूरा महीना आगंतुकों की औसत संख्या 238 है। तो x का मान बताओ, हूबहू यही सवाल है। 30 दिन की जगह क्या हो गया है? 31 दिन। करके दिखाइए जो नहीं किए हैं, हाँ करके दिखाइए जो लोग घर से नहीं करके आए हैं। 30 दिन का औसत 238 है, नहीं दिया 238? अच्छा स्टार्टिंग में दिया है कि गुरुवार से शुरू होने वाला ही महीना है और शनिवार का एवरेज 31 दिन के महीना में, गुरुवार से अगर महीना शुरू होगा तो कौन शनिवार आएगा? कंफर्म है सर जी? 31 दिन का मतलब होता है 4 सप्ताह 3 दिन एक्स्ट्रा। तो 3 दिन एक्स्ट्रा कौन होते हैं? जो पहला दूसरा तीसरा दिन होते, वही 3 दिन फिर से आते हैं। तो अगर गुरुवार से शुरू हुआ तो गुरुवार भी 5 बार आएगा, गुरुवार के बाद शुक्रवार भी 5 बार आएगा और शुक्रवार के बाद शनिवार भी 5 बार आएगा। ये 3 दिन 5 बार आएगा। तो शनिवार कब को आएगा? 5। ये 5 दिन का एवरेज 254। अच्छा शनिवार के बाद दिया है रविवार, तो रविवार कब को आएगा? 4 को आएगा। क्या बात है, इसका एवरेज दिया हुआ है 625। अन्य को दिन बचे महीना में? 9 दिन खत्म हो गए, 22 दिन बचे। ये 22 अन्य दिनों का एवरेज x बोला है ना, बोला अब निकाल दो कि भाई इस x का मान क्या है, यही पूछा है। डिविजन मैंने बोला कि ये टोटल 31 दिन है और टोटल एवरेज ये रखना है। टोटल एवरेज के हिसाब से 238 तो x का मान होता, लेकिन क्या ये लोग 238 हैं? नहीं, ज्यादा है ना। 238 से कितना ज्यादा है? 16 गुणे 5 न ज्यादा है, यानी यहाँ 80 माइनस हो जाएगा। ये भी 238 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? हाँ 387 ना, क दिन का। तो ये यहाँ कम हो जाएगा, क्यों कर देते हैं? 7 चौके 28 और 4 8 32 2 34 और 4 3 12 3 15, यही होगा ना। क्या ये जो टोटल डेविएशन आया, ये डेविएशन पूरी संख्या 22 में बढ़ जाएगी? तो 238 माइनस 80 इसमें बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 28। यही 2200 में बटेगा।
22 से डिवाइड करिए, 74 में चल जा रहा है, 74 घटा दीजिए 38 में 74, 164। अरे वो यहाँ नहीं पढ़ता, वो घर पे पढ़ता है। पढ़ा करो, कहीं भी पढ़ा करो, झूठे तुमको बदनाम किया है। अनुसार उसका वजन 64 से ज्यादा लेकिन 74 से कम। राघव अपना वेट रेंज में ना बता रहे हैं, राघव के अनुसार क्या है, कितना से ज्यादा, 64 से ज्यादा, और कितना से कम, 74 से कम। ये राघव का कहना है। राघव कह रहा है कि मेरा वजन 64 किलो से ज्यादा लेकिन 74 किलो से कम, यानी इसका 65, 66, 72 तक हो सकता है इंटीजर में। अच्छा, राघव के बात से सहमत नहीं है ओकर बहिन, उसकी बहन लिखा है, उसकी बहन वो नहीं पढ़े थे, बाद में देखें। राघव की बात से सहमत नहीं है उसकी बहन, वह सोचती है उसका वजन 60 से ज्यादा लेकिन 69 से कम। बहन का कहना है, सिस्टर जी का, कुंची 69 से कम लेकिन कितना से ज्यादा, 60 से ज्यादा। और इनकी बातें कैसे काटी जाएगी, इनका भी मानना होगा, उनका भी मानना है। इनकी माँ का कहना है कि 68 से ज्यादा नहीं हो सकता मेरा लाल। माँ का कहना है 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब, ये बात का मतलब समझ में आया ना, कि 68 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब या तो 68 किलो का होगा या उससे कम होगा। लेस और इक्वल लिखना पड़ेगा ना, आपको खाली है लिख देंगे तो काम हो जाएगा, 68 भी तो हो सकता है ना। ठीक, कह रहा है कि पिताजी का भी कुछ मानना है, पापा का क्या मानना है, 67 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी 67 या 67 से कम है। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो राघव के मापे गए विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है। ऐसा कौन सा वेट लिया जाए जिससे सब सही हो जाए। इधर देखो, इस वाले रेंज में सबसे कम क्या है, तो कहेगा 67 तक तो लेना ही पड़ेगा। इस वाले में सबसे ज्यादा क्या है, 64, तो 65 तो लेना ही पड़ेगा। तो 65 और बीच में 66, 67। क्या अगर ये तीनों अनुमानित वजन लिया जाए तो सबकी बातें सही मानी जाएंगी, और इन तीन अनुमानित का एवरेज क्या कहलाएगा, बीच वाला नंबर। तीन लगातार नंबर का औसत बीच वाला हो जाता है ना, तो आंसर क्या होगा, 66। आंसर 66 आया समझ में। पढ़ते तो हो जाता, पढ़वे नहीं करते हो। ठीक, मतलब नहीं समझ में ना। आइए हम आपके बात को पहले लेते हैं। सबकी बात को अगर सही करना है तो इस राघव का प्रोबेबल वेट क्या हो सकता है, यही हमें ढूंढना है। कहाँ से शुरू करें बोलिए, नहीं उनको बोलिए 65। अगर 65 से शुरू होगा तो राघव का भी बात सही माना जाएगा क्योंकि 64 से ज्यादा होना चाहिए, 60 से ज्यादा होना चाहिए। अगर बहन भी खुश है कि 60 से ज्यादा ना है, और माँ लोग तो ठीक है ना, खुश है। आइए 65 के बाद क्या क्या हो सकता है, इंटीग्रल वेट 66 हो सकता है ना, 65 के बाद 67 है ना। आप करें 68 ले लो, आगे सोचो। आप ये बताओ, अगर आप 68 ले लोगे तो पापा गलत नहीं हो जाएंगे, गलत करना है किसी को। लेकिन अगर यहीं तक रुक गए तो पापा खुश क्योंकि 67। मम्मी नहीं खुश है क्या, हाँ 68 से कम होना चाहिए, ये ना और खुश है, मतलब लड़का एकदम अंडरवेट में। अरे राघव खूब खुश है, हम तो 74 तक सोचे थे, अच्छा है 67। इतना ही अगर लेंगे ना, इस सब का बात सही हो जाएगा। होगा कि नहीं सबका सही। और जब इन तीनों में एवरेज निकालने को बोला जाए तो मिडिल नंबर को एवरेज कहेंगे ना, तो आंसर 66 है।
अगला होगा 153। एकदम कॉपी पेस्ट है तो आप आंसर बताइए ना। 67 बताइए इधर है मोहल्ला बताए का हुई 67। ठीक है, और कोई बतावे? तुम बता दिला। ठीक, इधर तुम लोग बताओ। हाँ निकाल के बताओ। 67 आ रहा है तुम लोग का भी? शिव का वजन 65 से ज्यादा है लेकिन 72 से कम। उसकी बहन का कहना है कि हम तुमसे सहमत नहीं हैं, तुम 60 किलो से अधिक लेकिन 70 किलो से कम हो। और पिताजी का मानना है 68 किलो से ज़्यादा नहीं है। पापा कह रहे हैं 68 से ज़्यादा नहीं है। मम्मी इस बार नहीं है। तो शिव का संभावित निकालना है। तो आप कहोगे इधर में सबसे बड़ी वैल्यू 65 है तो 65 से ज़्यादा 66 लेके चलेंगे। इधर सबसे छोटी वैल्यू 68 है तो 68 तक जाएंगे। तो 66, 67, 68 यहीं तक जाएंगे। इसका एवरेज बीच वाला नंबर होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 67। एकदम सिंपल है ना। मोहन, रीता, मुकेश 5 लोग हो गए जिनका वजन लगातार किया जाता है और प्रत्येक सदस्य का वजन करने के बाद उनके औसत वजन की गणना की जाती है। तो प्रत्येक बार एवरेज 2 बढ़ जाता है। मुकेश राम से कितना भारी है? तो थोड़ा सा देखिए, तो इस ऑर्डर में ही ना करना है वेट। पहले किसका? राम, फिर श्याम, फिर रोहन है, फिर रीता है, फिर मुकेश। ऐसे है ना? ठीक है जी। सवाल समझ लो, सवाल में कोई दम नहीं है। ये बोल रहा है ना कि लगातार इनका वजन किया जाता है, प्रत्येक सदस्य का वजन करने के बाद उनके औसत की गणना की जाती है। तो प्रत्येक बार औसत भार में 2 kg का वृद्धि होता है। मुकेश और राम के बीच अंतर बताओ, यही ना? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो क्या फर्स्ट और लास्ट के बीच अंतर पूछा है क्या? अगर नेचुरल नंबर सीरीज रहता था तो एवरेज 0.5 से बढ़ता था। अगर सम संख्या या विषम संख्या होता था तो एवरेज 1 बढ़ता था। तो आप ये जो बढ़ने वाला सिलसिला था वो गैप का आधा बढ़ता था। नेचुरल नंबर में 1-1 का गैप होता है इसलिए एवरेज 0.5 बढ़ता है। इवन नंबर में 2-2 का गैप होता है इसलिए एवरेज 2 का आधा 1 बढ़ता है। तो अगर मुझे एवरेज को ही 2 बढ़ाना है, क्या गैप 4 रखना होगा? जैसे मान लो ये कुछ है तो ये x+4 होगा, 4 का गैप होगा, तभी एवरेज 2 बढ़ेगा। इसका एवरेज कितना है? इस एक आदमी का एवरेज कितना है? इन दोनों का एवरेज कितना है? दोनों का मिला के। तो क्या पिछला एवरेज से 2 बढ़ा? अगर अगला मैं x+8 ले लूं 4 के गैप पे, इन तीनों का एवरेज कितना हो जाएगा? x+4 हो जाएगा, बीच वाला नंबर। तो देखो पहले x था, इन दोनों का लिया x+2 हुआ, 2 बढ़ा। इन तीनों का लिया x+4 हुआ। अगला को इंक्लूड करता हूं और एवरेज 2 से बढ़ जाता है कि नहीं? ऐसा तो तब ना हो पा रहा है जब गैप 4-4 का है। तो 5 को नंबर है, आप चाहो तो ऐसे लिख के भी आंसर कर लोगे। नहीं, दोनों का अंतर x+16, 16 अंतर आएगा। तो डायरेक्ट लिख के भी कर सकते हैं। ज्यादा नंबर होता तो सीधे आप लास्ट टर्म को देख लेते कि कौन सी वैल्यू आएगी और सीधे आंसर हो जाता। आगे क्या समझ में बात? देखिए आपको ना जितना एवरेज बढ़ाना है उसका दुगना का गैप बनाना होगा। जैसे हमको एवरेज 2 बढ़ाना है ना, हमें 4 का गैप बनाना होगा। अगर हमें एवरेज 1 बढ़ाना था तो x+2 ऐसे ना लिखा करते थे, तब ना एवरेज 1 बढ़ता था। तो जब 2 का गैप होगा तो एवरेज 1 बढ़ेगा और जब 4 का गैप होगा तो एवरेज 2 बढ़ेगा।
तो इस प्रश्न में एवरेज कितना बढ़ाना है? 2। इसीलिए हम गैप कितने का रखेंगे? 4 का। समझ गए? ऑप्शन बी। अगर मान लो एवरेज 3 से बढ़ता तो सीरीज का गैप कितने का होता? 6 का होता। जस्ट डबल कर देना और कुछ नहीं करना है। सीरीज एपी में होगा, एकदम एपी में होना चाहिए, क्योंकि जो अगला को इंक्लूड करते हैं ना सेम नंबर से इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब पैटर्न से न रहा होगा वेट, पैटर्न का मतलब एपी सीरीज हो जाएगा। अगर सीक्वेंस में नहीं रहेगा तो एक सर्टेन नंबर ही हर बार क्यों बढ़ेगा? हर बार तो 2 ना बढ़ाना है। इसका मतलब सीक्वेंस में है उनका। हाँ, तब बदल जाएगा वो, तब तो दूर का हो गया वो तो बात की। आप एक्स में कंफर्ट अगर नहीं है, एक्स से कंफर्ट नहीं है, तो आप राम का वजन कुछ मान लीजिए, मान लो 1 किलो का है, मान सकते हैं 1 किलो का राम। अरे मानने में क्या गया है? अगर राम 1 किलो का है तो इसका एवरेज भी क्या है? और अगला का वेट इंक्लूड करते ही एवरेज 2 बढ़ना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 4 के गैप पे यहाँ 5 रखूंगा अगला का वजन, 1 और 5 का एवरेज क्या होगा? 3। 1 और 5 का औसत क्या बनेगा? पहले क्या था? 1, 2 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? फिर 4 के गैप पे रखूंगा 9, अब एवरेज 5 होगा तीनों का, इन दोनों का 3 था, तीनों का 5 है, तो 2 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? फिर 4 के गैप पे 13 लूंगा, अब चारों का एवरेज 7 होगा, तो इन तीनों का क्या था? 5, चारों का क्या हुआ? 7, 2 बढ़ा ना, उनका यही ना कंडीशन है 2 बढ़ना चाहिए, और हम 4 बढ़ाते जा रहे हैं, एवरेज भी 2 बढ़ते जा रहा है। 13 4। तो बताइए लास्ट और फर्स्ट का अंतर कभी बदलेगा? भाई 17 और 1 का अंतर 16 ना आएगा। सीख गए क्या? चलो 155 देखते हैं। कर दिए सॉल्व इसको? बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक पुस्तिका से एक पृष्ठ फाड़ा गया है, जैसे आप फाड़ देते हैं किताब में से वो पेज, जिसके पृष्ठों पर पहले पृष्ठ से प्रारंभ करते हुए सामान्य तरीके से 1 से क्रमांकित किया गया है। भाई नॉर्मली 1 पलट के 2, फिर 3 पलट के 4, ऐसी ना नंबरिंग किया जाता है। शेष पृष्ठों की संख्याओं का योग 195 है। तो फटे हुए पृष्ठ से निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं हैं? यानी जो हम पेज फाड़े थे उस पर क्या लिखा है? 5 6 कि 6 7 कि 7 8 कि 9 10 कि 11 12, ऐसे ऑप्शन दिया। सवाल पहले समझ में आया क्या? जैसे ये है ना पुस्तिका, तो इसमें से आप बीच में से वो ऐसे पेज फाड़ दिए, एक वो पेज फाड़े तो 2 को नंबर ना गायब हो गया। जैसे इधर 95 है तो इधर 96 लिखा है, ये दोनों लगातार नंबर न रहेगा हमेशा। तो वही बोला जो फाड़े हो ये कौन पेज नंबर था, ताकि ये फाड़ के जब निकल गया तो बाकी सबको जोड़ने पे 195 आवे। यही टारगेट है आपका। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया जी? हाँ, आंसर पाना है बस। 6 7 होगा तो कैसे होगा, 7 8 होगा तो कैसे होगा, जो भी आंसर है वो कैसे होगा। आप कहोगे सर 1 से लेके, भाई थोड़ा अनुभव भी लाओ अपना, 1 से ना शुरू किया गया है, 1 से लेके n तक अगर लगातार संख्याओं को जोड़ा जाता है तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है, होता है ना। तो हम पूछेंगे 1 से लेके 195 लाना है बस, 1 से लेके 50 तक का जोड़ क्या होगा? सर रैंडम गुणा नहीं करो भाई,
50 गुणे 51/2 होगा, तो 25 गुणे 51 करेंगे तो 195 के बहुत आगे चल जाएंगे। 1 से लेके 20 तक का जोड़ बताओ। 210 तक जा रहे हो ना, हमको 195 लाना है ना। तो अगर सर 1 से लेके 20 तक अगर नंबरिंग होता और कोनो पेज छोड़ा नहीं जाता तो 210 आता जोड़ के, लेकिन एक पेज छोड़ दिया गया है और भी लगातार नंबर छोड़ा गया है तो 195 आया है। तो सोचो, इमेजिन करो कि अगर 1 से लेके 20 तक ही रहा होता, 20 पे बड़ा फोकस जा रहा है, नहीं होगा तो 19 पे सोचेंगे, 21 पे सोचेंगे, क्या इसका जोड़ 210 होगा जी? लेकिन लाना कितना है, तो एक्स्ट्रा इसमें कितना है? क्या ये लगातार 2 नंबरों का जोड़ है कि नहीं? ये 15 कोई अजूबा अचानक नंबर नहीं आया, ये लगातार 2 नंबर को जोड़ के आया होगा। तो 15 2 लगातार नंबरों का जोड़ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, 7 8 मिलके 15 होता है। क्या ऑप्शन में 7 8 दिया हुआ है ना आपका? तो आंसर हो गया। अब कोई कहता नहीं सर आप 20 कैसे सोचे, हम तो 21 सोच रहे थे। सोचो, देखो क्या गड़बड़ी आएगा। 1 से लेके 21 तक की अगर बात करोगे तो 1 से 21 तक का जोड़ क्या होता है सर? 21 गुणे 22/2 11 गुणे 21 होगा। 11 कम 11, 11 दूनी 22, 1 23, लेकिन है तो खाली 195। और जैसे 195 हटाएंगे इसमें कितना एक्स्ट्रा हो गया? 36। किन 2 लगातार नंबर को जोड़िएगा तो 36 होगा? नहीं ना आएगा लगातार नंबर का जोड़ सर, ऑड होना चाहिए हमेशा। लगातार 2 नंबरों का जोड़ ऑड होता है कि इव है? सर ऑड होता है। तो क्या ये ऑप्शन से ऐसी मतलब 21 लेने से 36 देख के रिजेक्ट हो जा रहा है आपका? मैं ऑप्शन से जाने की बातें नहीं कर रहा हूँ, जा सकते हैं ऑप्शन से भी हम लोग, परंतु आप सोचो ना, क्या आप ये काम नहीं किए हो खूब बार? 1 से लेकर 10 तक का जोड़ 55, 1 से लेकर 20 तक का जोड़ 210, बहुत बार किए हो आप। तो मैं बोला ना, अनुभव थोड़ा सा अपना लेके आओ। 100 नहीं मानना पड़ेगा, एनोन नहीं मानना पड़ेगा। अगर आप कहते कि अगर 19 तक जाते तो क्या 190 रह जाते? अब बताओ, फाड़ने के बाद 155 होना चाहिए, अब बिना फाड़े 190 हो गया, गड़बड़ नहीं हो गया? इसका मतलब मुझे 19 के आगे जाना था। जस्ट आगे क्या है आपका 20 पे आंसर। मेरी बात समझ पाए कि नहीं आप? आंसर 7 8 हो जाएगा ना, पेज नंबर 7 और 8 निकल गया। द एंड हो गया।